अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी दो बहनों की है, जिसमें से एक बहन का दिखाया है कि कितनी आप उसकी जेलसी होती है कि वो अपनी बहन को किस मुकाम पे ले आके खड़ा कर देती है। कहानी का स्टार्ट करते हैं। ये दो बहनें हैं, हिरा और ज़ोया। हमारी जो मेन कैरेक्टर है कहानी की वो है ज़ोया। अच्छा, होता ये है कि ज़ोया जो है अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जलती है। वो उसकी बड़ी बहन होती है। वो पूरी कोशिश करती है कि उसको किसी भी तरह नीचा दिखाए, मगर वो नहीं दिखा पाती क्योंकि उसकी बहन हर काम में परफेक्ट होती है और ज़ोया जो होती है हर काम के अंदर। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. आप कह लें कि नहीं कर पाती वो उस तरह से, तो इनमें आपस में जलन वाला, हसद वाला मामला स्टार्ट हो जाता है। अब ज़ोया पूरी कोशिश करती है कि मैं किसी तरह से इसको मैं मार दूं या इसको मैं ख़त्म कर दूं, ताकि ये जो हमारा कंपटीशन है ये ख़त्म हो और सारे मोहब्बत और प्यार सब चीज़ें मुझे ही मिलें। तो ज़ोया मौके में रहती है कि कब कोई ऐसा मामला मिले कि मैं इसको कत्ल कर दूं, मैं इसको मार दूं और मैं सबकी लाडली और सबकी प्यारी बन जाऊँ। होता यही है कि ये किसी दिन छत के ऊपर जाते हैं अपने कोई काम करने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए या जो भी मामला था उसके लिए ये लोग छत के ऊपर जाते हैं। छत के ऊपर जाने के बाद ज़ोया जो है वो देखती है कि छत पे और हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, आस पड़ोस में भी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो वो अपना एक प्लान बनाती है कि मैं इसको एक काम करती हूँ कि छत से फेंक देती हूँ, ताकि मेरा रास्ता आसान हो जाए और सब चीज़ें मैं खुद ही हैंड ओवर करूँ अपने, चाहे वो इज़्ज़त हो, जो मोहब्बत हो, सब चीज़ें फिर मुझे अकेले को मिले। वो इतने में प्लान बनाई ही रही होती है तो उसकी बहन उसके बराबर में आके खड़ी हुई होती है। वो अपने दीवार के पास खड़ी हुई होती है। वो बातों में लगा के उसको छत से धक्का दे देती है। धक्का देने के बाद वो आराम से अपना आके बेड पे सो जाती है। वो ऐसी हो जाती है कि उसको कुछ पता ही नहीं होता। अच्छा, उसकी बहन का इंतकाल हो जाता है क्योंकि छत की ऊंचाई बहुत थी, उसकी वजह से उसकी बहन का इंतकाल हो जाता है। अब होता ये है कि कुछ अरसा गुजर गया। कुछ अरसे के बाद ज़ोया की जो है वो शादी हो जाती है। ज़ोया की शादी होती है, फिर थोड़ा टाइम गुजरता है, उसकी एक बेटी होती है। अच्छा, इत्तेफाक कह लें ये, या अल्लाह ने उसको दिखाना था ऐसा मामला कि उसकी जो बेटी होती है वो बिल्कुल उसकी बहन की शक्ल की होती है, हीरा की शक्ल की, जिसको इसने मारा होता है। अच्छा, वो उस टाइम पे इसको गौर नहीं करती है। टाइम गुजरता है, वो बच्ची 5 साल की होती है। अच्छा, एक दिन बच्ची वो अपनी माँ से सवाल कर रही होती है, मम्मा मेरी एक आंटी भी थी ना जो छत से गिर के जिनका इंतकाल हो गया था। वो माँ उसकी परेशान हो जाती है, इसको कैसे बताया, इसको तो किसी ने भी नहीं बताया, इसको ये सब मामला कैसे बताया। अच्छा, वो बात को सुनी अनसुनी कर देती है। फिर अगले दिन वो सवाल करती है कि मम्मा आंटी थी ना हमारी, उनका छत से गिर के इंतकाल हो गया था, तो उस टाइम पर आप कहाँ थी, आपने क्यों नहीं बचाया उनको। अच्छा, माँ परेशान। अच्छा, माँ कहती है कि ये कैसा हो गया, ये इसको कैसे पता है, इसको तो उस हीरा के बारे में तो किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसके बाद तो कोई बात भी नहीं हुई। मैं तो अपनी अम्मी के भी इतना नहीं जाती कि इसको कोई जिक्र हो। अच्छा भाई, अगला दिन गुजरता है। वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है। हस्बैंड कहता है कि शायद तुम्हारे घर में से ही किसी ने बता दिया होगा। अब होता ये है कि अगला दिन गुजरा। अब वो सुबह उठ के अपनी माँ को कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा था। वो कहती है किसको ख्वाब में देखा था, आपकी बहन को मैंने ख्वाब में देखा था। अब माँ वहीं पे परेशान हो जाती है कि इसने इसको ख्वाब में देखा, ना इसने कभी उसको देखा, ना इसने कभी जिक्र सुना, इसने कैसे ख्वाब में देख लिया। अब वो कहती है कि माँ बिल्कुल वो शक्ल में मेरी ही हूबहू है। अब माँ परेशान हो जाती है, ये कैसे हो सकता है कि इसको ये भी पता है कि मेरी शक्ल में हूबहू है। तो अब होता ये है कि फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है, फिर बात आई गई हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद अपनी माँ से पूछती है, माँ तुमने अच्छा नहीं किया हीरा के साथ। अच्छा, माँ हैरान हो जाती है कि क्या अच्छा नहीं किया मैंने। बोले, माँ तुमने अच्छा नहीं किया, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें वो छोड़ेगी नहीं। 3 बार ये अल्फाज बोलती है। वो एकदम घबरा जाती है कि ये सब इसको कैसे पता, ऐसा कैसे हो सकता है। वो वहीं पे घबरा के बेहोश होके वहीं पे गिर जाती है। अच्छा, उसकी जब आँख खुलती है तो उसकी बेटी ने उसका गला पकड़ा हुआ होता है, और गला पकड़ के वो यही बोलती है कि मैं तुमसे बदला लूँगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमसे बदला लूँगी, मैं तुमसे छोड़ूंगी नहीं। अब होता ये है कि वो उसका गला पकड़ने के बाद फिर वो औरत जो होती है जिसने अपनी बहन को मारा होता है वो पागल हो जाती है। बिल्कुल ही वो अपने होशो आवाज़ सब चीज़ खो देती है, वो बिल्कुल ही पागल हो जाती है। अब इस चीज़ का कंफर्म अभी तक नहीं है जिसने मुझे कहानी बताई है कि उस बच्ची का उस औरत से क्या वास्ता था जिसका इंतकाल हुआ है, या क्या मामला था कि उसके अंदर उसकी रूह आई है, या कौन सी ऐसी चीज़ आई है जो इसको सब कुछ पता था और बच्ची वो अब नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। उसकी माँ जो है वो तो पागल हो चुकी है,
मगर वो बच्ची जो है वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जैसे गुजारते हैं। बाकी इस कहानी का सबक यही है कि आप अगर किसी के साथ गलत करते हो तो आपको कभी ना कभी फिर उसका हिसाब देना होता है किसी न किसी सूरत में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।